आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। राज्य शासन के तमाम खोखले दावों की पोल आए दिन खुल रही है। नगर निगम प्रशासन समेत जिला प्रशासन के संरक्षण में अतिक्रमणधारियों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला वार्ड नंबर 8 फतेहगढ़ रोड स्थित सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमणधारियों द्वारा कब्जा कर बिना वैधानिक अनुमति के मकान बना लिए गए। इस संबंध में 2021 में तत्कालीन तहसीलदार शहर वृत्त द्वारा नगर निगम अतिक्रमण शाखा को लिखित आदेश दिए गए। नगर निगम द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अतिक्रमणधारियों के हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने और अतिक्रमण कर सार्वजनिक मार्ग पर कब्जा कर निर्माण कर लिया। आश्चर्यजनक बात है कि तहसीलदार शहर वृत्त न्यायालय में प्रकरण चलने के बावजूद रुकावट नहीं हुई। इस सब के पीछे नगर निगम प्रशासन समेत जिला प्रशासन का अनियमित आचरण उजागर हो रहा है। बताइए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलीम। क्या कुछ मामला है? सर, ये जो मकान बन रहा है, अतिक्रमण कर रहा है और 2020 से ले में इसका आदेश भी हो गए थे इसके टूटने के किस तक, और उसके बाद अभी तक नगर निगम ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। और जब से लेके आज तक हम नगर निगम के पीछे पीछे फिरते चले आ रहे हैं, और अगर कहीं कंप्लेंट डालते हैं तो ये तरह तरह की धमकियां देते हैं, मारने की, बच्चों को जान से कत्ल करने की। उसकी भी हमने आवेदन दे चुके हैं, एसपी साहब को भी, कमिश्नर साहब को भी, क्या, और जहाँ जहाँ दे चुके हैं, काफी 20-25 हम इनकी कंप्लेंट डाल चुके हैं, लेकिन आज तक कहीं से कोई सुनवाई होने को तैयार नहीं है। ये खंबा था, उसकी भी ये परमिशन ले आए थे, लिहाजा बीवी ने परमिशन भी उनकी निरस्त कर दी है। बिना किसी की सहमति पत्र के परमिशन मिल गई थी उन्हें। अब ऐसे ही किस तरह से उनको बिल्डिंग परमिशन मिली है, एनओसी बनी है, नहीं बनी, क्या है पेपर, लेकिन शासन इसको पूछने को तैयार नहीं है, ना उनका ने आने जाने को तैयार है। और लेके आज तक बराबर, कल हो सकता है कि संडे, कल तीसरी छत भी उनकी 7 तारीख को डले। जी। ये गली का रास्ता भी इन्होंने छोटा कर दिया, मैदान को भी करीब 7-8 फीट आगे बढ़ा के मकान बना रहा है, क्या, और मैदान भी बच्चों के खेलने के लिए था, उस मैदान में भी इन्होंने अतिक्रमण कर दिया है। और ये इधर का रास्ता, उसके आगे का रास्ता, क्योंकि इनके नक्शे में भी 8 फीट जगह मानी जा रही है और 10 फीट जगह हमारी कटी है एनओसी के अंदर। जब हमको एनओसी मिली तो हमें 10 फीट जगह काट के दी कि ये जगह आप ही के काम में आएगी। बताइए, क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि जो इन्होंने जगह दबा रखी है, शासन उसको खत्म करा है, और जो जगह को बढ़ा दी जाए, ये चाहते हैं। और हमारे कोई लड़ाई आपसी कोई लड़ाई झगड़ा ठंडा तो है नहीं भाई। 10 फीट जगह हमारी है, हमारी कटी है, इनकी कितनी है, शासन उनके पेपर देख ले, हमें कोई एतराज नहीं है। उधर से भी इन्होंने रास्ता कम कर दिया, जबकि ऑटो निकल के जाता था, वो ऑटो का रास्ता भी बंद करके मोटरसाइकिल निकलना मुश्किल हो रही है। उसका भी देख लीजिए, और हम आपको मौके का मायना करा देते हैं। देखिए, राजधानी भोपाल में फतेहगढ़ नहीं बल्कि बहुत सारे इलाकों के अंदर सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण कर निर्माण किया जा रहा है। अभी जिस विषय पे आप बात कर रहे हो, फतेहगढ़ के पास मस्जिद के आगे एक सार्वजनिक रास्ता है जिसपे कुछ अतिक्रमणधारी 2020 से लगातार निर्माण कर रहे हैं। तो दुर्भाग्य का विषय है कि 2020 में इस संबंध में तहसीलदार शहर द्वारा एक आदेश पारित कर नगर निगम को निर्देशित किया था कि उस अतिक्रमण को रोका जाए, परंतु 4 साल बाद भी जो है उस पर नगर निगम प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2024-25 में पुनः उन अतिक्रमणधारियों ने दूसरे सार्वजनिक स्थल के ऊपर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिससे आसपास के लोग प्रभावित हो रहे हैं। उनके द्वारा तहसीलदार शहर के पास एक आवेदन प्रस्तुत किया, जो प्रकरण तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन है, मगर वहाँ भी उनके साथ सुनवाई नहीं हो रही, और अतिक्रमणधारी और उनके अधिवक्ताओं के माध्यम से लगातार उस प्रकरण को लिंगरान किया जा रहा है। इस संबंध में हम माननीय कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराएंगे कि प्रशासनिक अधिकारी और नगर निगम प्रशासन के अनियमित आचरण के कारण सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक महत्व या पुरातत्व महत्व के या शासकीय भूमि पर जो अतिक्रमण हो रहा है उनको रोका जाए। शासन एक और तो
संपूर्ण मध्य प्रदेश में शासकीय भूमि या अतिक्रमण की ज़मीनों पे जो है वो मुहिम चलाकर, अभियान चलाकर रोकथाम कर रही है। वहीं शहर में बीचों बीच 2021 से लगातार अतिक्रमणधारी सार्वजनिक स्थल पर, सार्वजनिक मार्ग पर निर्माण कर अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं। तो शासन और प्रशासन को और खासतौर पर नगर निगम को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा। मैं माननीय कलेक्टर महोदय और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से इस संबंध में ये चाहूँगा कि शीघ्र अतिशीघ्र उस अतिक्रमण को, जो कि अवैधानिक बिना अनुमति, क्योंकि ना तो उसमें नुज़ूल की अनुमति ली गई है, ना ही नगर निगम भवन अनुज्ञा शाखा से कोई अनुमति ली गई है, और सीधे तौर पर इसमें प्रशासनिक अधिकारी और नगर निगम अधिकारियों के बिना मिलीभगत के इस तरह के कोई कार्य संपादित नहीं होते। तो मैं नगर निगम आयुक्त महोदया और कलेक्टर महोदया से उस ओर ध्यान आकर्षित करने का निवेदन करूंगा, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।